कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने मैसूर में बयान दिया है हिजाब के विचार में। भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करते है, क्योंकि जहां तक स्कूल का विचार है, कॉलेज का विचार है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस विचार को, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस विचार को, जो हिजाब को अलो करते हैं करके जो बयान दिया है कल मैसूर में मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी खंडन करते हैं। फार्मर्स के लिए जो सहाय करना चाहिए था वो सब छोड़ के हिजाब के विषय में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई है। आपको याद दिला दें कि कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उस बैन को हटाने का आदेश दे दिया है। इस पर प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको मुस्लिम धर्मगुरु और साथ ही हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज क्या कह रहे हैं। ये सिद्धारमैया का फैसला नहीं है, ये संविधान के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें रिलीजियस आज़ादी मिली है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। बीजेपी सरकार हमेशा कम्युनल एजेंडे पर काम करती है, हमेशा उस एजेंडे पर काम करती है जिससे मुसलमान कहीं ना कहीं आहत हो, उसकी वजह से हमारा हिंदू वोट इकट्ठा हो, हमेशा। और इस प्रकार से जो है इस तरह से हरकत जो की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं ड्रेस कोड जो लागू की जा रही है, इस्लामिक ड्रेस कोड, तो ये कहीं ना कहीं देश को गजवा हिंद बनाने का, देश पे कहीं ना कहीं शरिया कानून लाने का एक सरकार द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। और वो भी कांग्रेस की जो सरकार है, चाहे गैर बीजेपी सरकार है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिजाब बैन हटाने पर बोले हैं प्रियांक खड़गे। संविधान के दायरे में फैसला लिया गया है, वो ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है कांग्रेस सरकार की ओर से कर्नाटक में हिजाब बैन को हटाने का, इस पर प्रियांक ये कह रहे हैं कि ये संविधान के तहत दायरे में लिया गया ये फैसला है। प्रियांक खड़गे जो जस्टिफाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस के है तो जस्टिफाई करेंगे, लेकिन जो ये फैसला लिया गया इसके बाद कर्नाटक की सरकार चौतरफा घिरती भी नजर आ रही है। प्रियांक खड़गे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो भी हम कर रहे हैं संविधान के तहत कर रहे हैं। अगर बीजेपी को इससे मुश्किल है तो मेरा एक मशवरा है उनसे कि वो संविधान ठीक तरह से पढ़ ले। सबको अधिकार है अपने अपने धर्म, अपने अपने खाना कपड़े जो भी पहनना चाहिए, जो भी है संविधान के तहत है। और पुंछ जिले में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 से 6 किलोमीटर का पूरा दायरा आर्मी के द्वारा घेरा गया है और इसी के साथ इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी गई है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में रात की घेराबंदी के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया है। क्षेत्र की हवाई निगरानी की जा रही है। गोलीबारी में शामिल आतंकियों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। हालांकि इस बीच एहतियाती तौर पर राजौरी में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। दरअसल पुंछ में हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 4 सैनिकों के शहीद होने के साथ ही 3 जवान भी घायल हुए थे। हमले के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 की संख्या में हथियारबंद आतंकवादियों ने पहाड़ों से सेना के वाहनों को निशाना बनाया है। वहीं ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि सेना ने 3 से 4 आतंकवादियों को घेर लिया है। वहीं कई स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है।